जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का, जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नौहागरी का। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अगर आपसे कोई पूछे कि अकल बड़ी या भैंस, तो आपका क्या जवाब होगा? अगर आपसे कोई पूछे कि बाप बड़ा ना भैया, तो इस पर आपका क्या जवाब होगा? अगर आपसे कोई पूछे कि खिलाड़ी बड़ा या कुत्ता, तो आपका क्या जवाब होगा? अच्छा, ऐसे भी रहने दीजिए। अगर आपसे कोई पूछे कि स्टेडियम बड़ा बाबू, तो आप बहुत गहरी सोच में डूब जाएंगे। दरअसल नौकरशाहों को बाबू कहा जाता है, लेकिन जब यही नौकरशाह अपने सामने चलने वाले लोगों को कीड़े मकोड़े समझने लगे, तो आप इस नजरिए को क्या कहेंगे? दिल्ली में कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक आईएएस के कुत्ते की औकात राजधानी में रहने वाले लोगों से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जैसे ही आईएएस और उसका कुत्ता मैदान में आता है तो चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है। एक तरफ आईएएस और दूसरी तरफ उनका कुत्ता। दिल्ली के एक बहुत बड़े बाबू संजीव खिरवार इन दिनों अपनी बीवी और अपने पालतू कुत्ते को टहलाने के लिए दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम पर नियत खराब कर लेते हैं। वैसे ये बाबू दिल्ली के सारे बाबुओं के बाबू हैं, मतलब दिल्ली के कई जिलों के अधिकारी इसी आईएएस को रिपोर्ट करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी संजीव खिरवार ने अपने रुतबे और ओहदे का नाजायज फायदा उठाते हुए खिलाड़ियों से भरे एक स्टेडियम पर ही अपना कब्जा जमा लिया। जब जब ये बाबू अपनी पत्नी और अपने कुत्ते के साथ आते हैं, तब स्टेडियम का गार्ड सारे खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा देता है। खिलाड़ियों से भरे इस स्टेडियम से खिलाड़ियों को ही चुन चुन कर बाहर निकालने का काम शुरू हो जाता है। बाबू संजीव खिरवार के साथ साथ उनकी आईएएस पत्नी भी हाथ पांव सीधा करने त्यागराज स्टेडियम पहुंच जाते हैं। लेकिन शर्त यही है कि जब बाबू साहब अपनी पत्नी और कुत्ते के साथ पहुंचते हैं, तब तक स्टेडियम एकदम खाली हो जाना चाहिए। मतलब इनकी नवाबी को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये नवाब वाजिद अली शाह के घर से आए हैं। जिले इलाही के लिए पूरा स्टेडियम ही खाली होना चाहिए। किसी सरकारी प्रॉपर्टी पर कब्जा जमाना इसी को कहते हैं। क्या आप और हम इस स्टेडियम में अपने कुत्ते को सैर करवा सकते हैं? एंट्री तो बहुत दूर की बात है, क्या आप और हमारे पहुंचने पर स्टेडियम को खाली कराया जा सकता है? जब सारे खिलाड़ियों को स्टेडियम से बाहर खदेड़ दिया जाता है, तब एक बाबू और उसकी बीवी और कुत्ते के साथ एंट्री कराना नवाबी नहीं तो और क्या है। एक पब्लिक प्रॉपर्टी पर बाबुओं के कब्जे की ऐसी दास्तान और कहां देखने को मिलेगी। जब मामला मीडिया में आया, तब चारों तरफ अधिकारी से ज्यादा उसके कुत्ते की चर्चा होने लगी। मामला दिल्ली सरकार के कान तक पहुंचा तो सीएम साहब भी उस अधिकारी के खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत खो चुके हैं थे, क्योंकि स्टेडियम भले ही दिल्ली सरकार का हो, लेकिन अधिकारी केंद्र सरकार को रिपोर्ट करता था, जिसकी वजह से केजरीवाल अपना मफलर लपेट कर सोते रहे। बाद में सीएम केजरीवाल ने स्टेडियम में प्रैक्टिस की टाइमिंग में और इजाफा कर दिया, लेकिन मजाल नहीं जो बाबू के खिलाफ एक शब्द बोल सके। जब कुत्ते और अपनी बीवी को स्टेडियम में टहलने वाले इस बाबू की तस्वीरों को अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने छापा, तब जाकर दिल्ली के बाबू को यह वाहियात कारनामा उजागर हुआ। लेकिन बाबू ने अपने कारनामे से मोदी सरकार की छीछालेदर करवा दी। अब मोदी सरकार ने इस बाबू को कुत्ता टहलने के लिए सीधे दिल्ली से लद्दाख भेज दिया है और कायदे से समझा दिया है कि तुम कुत्ता टहलाते टहलाते लद्दाख पहुंच गए हो, अब लद्दाख की ठंडी हवाओं में अपनी गर्मी शांत करो। मोदी सरकार ने बाबू की पत्नी को भी अरुणाचल भेज दिया, यानी दिल्ली के दोनों बाबुओं और उनके कुत्ते की गर्मी मोदी सरकार ने उतार दी है। लेकिन सवाल है कि आखिर इस गर्मी को इतनी जल्दी क्यों उतार दिया गया? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। दिल्ली सरकार में रेवेन्यू सेक्रेटरी के पद पर तैनात आईएएस ऑफिसर संजीव खिरवार गुरुवार त्यागराज स्टेडियम में कुत्ता टहलाने पहुंचे। तब उन्होंने सोचा ही नहीं होगा कि उनकी इस हरकत को उनके कुत्ते और उनकी पत्नी के अलावा इंडियन एक्सप्रेस का कैमरा भी देख रहा है। जब इस खबर को इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया, तब सबकी आंखें आईएएस और उसके कुत्ते पर जा टिकी। संजीव खिरवार अपने कुत्ते को टहलाने के लिए त्यागराज स्टेडियम गए थे। जब जब बाबू और उनका कुत्ता के आने का वक्त होने लगता, तब तब स्टेडियम को खाली करवा दिया जाता। खिलाड़ियों को 7 बजे ही स्टेडियम छोड़ने के लिए कह दिया जाता था। इसे लेकर खिलाड़ियों में बहुत नाराजगी होने लगी। आखिर स्टेडियम को इतने जल्दी क्यों खाली करवा दिया जाता है? क्या स्टेडियम पर खिलाड़ियों से ज्यादा एक आईएएस के कुत्ते की अहमियत है? ये सवाल फिलहाल स्टेडियम का हर खिलाड़ी अपने आप से पूछ रहा होगा। लेकिन जब मामला अखबार में छप गया, तो आईएएस की सारी गर्मी शांत हो गई। केंद्र सरकार ने अब आईएएस ऑफिसर संजीव खिरवार और उनकी पत्नी का ट्रांसफर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में कर दिया है।
अब वो लोग अपने कुत्ते को लद्दाख की वादियों में सैर सपाटा करवा सकते हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर आईएएस ऑफिसर के इस कारनामे की कड़ी शब्दों में आलोचना हो रही है और इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठने लगी है, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने आईएएस ऑफिसर संजीव खिरवार का ट्रांसफर लद्दाख में कर दिया है। वहीं उनकी पत्नी रिंकू दग्गा का ट्रांसफर अरुणाचल प्रदेश में तत्काल प्रभाव से कर दिया है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव से इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है। साथ ही ये भी बताने के लिए कहा गया है कि त्यागराज स्टेडियम में किन सुविधाओं का दुरुपयोग आईएएस ऑफिसर ने किया है। पिछले कुछ महीनों में दिल्ली सरकार के कंट्रोल वाले त्यागराज स्टेडियम में एथलीट और कोच शिकायत कर रहे थे कि उन्हें शाम 7 बजे तक प्रैक्टिस पूरा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उनकी शिकायत थी कि दिल्ली के आईएएस संजीव खिरवार अपने कुत्ते को टहलाने के लिए आते हैं। स्टेडियम प्रशासक अजीत चौधरी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि आधिकारिक समय शाम 4 से 6 बजे है, लेकिन गर्मी को देखते हुए वे एथलीटों का शाम 7 बजे तक प्रशिक्षण की अनुमति देते हैं। लेकिन प्रशासक के पूछे जाना चाहिए कि आखिर स्टेडियम बंद होने के बाद किस अधिकार से आईएएस को कुत्ता टहलने की छूट है, जबकि स्टेडियम में उस वक्त एक भी खिलाड़ी नहीं होता। जब मामला अखबार में छपा तब बाबूजी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब इंडियन एक्सप्रेस ने 1994 बैच के आईएएस अधिकारी से जब इस बारे में सवाल पूछा, जब उन्होंने सारे आरोपों को सिरे से नकार दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि वो कभी कभी अपने पालतू जानवर को सुविधा में टहलाने के लिए ले जाते हैं, लेकिन इस बात से इनकार किया कि इससे एथलीटों की अभ्यास दिनचर्या बाधित होती है। स्टेडियम में खिलाड़ियों को घर भेजकर कुत्ता घुमाना आईएएस दंपत्ति को भारी पड़ गया। आईएएस दंपत्ति के पूर्वोत्तर ट्रांसफर पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने तंज कसते हुए कहा है कि दिल्ली के ऐसे अफसर को अरुणाचल भेजना शर्म की बात है। नॉर्थ ईस्ट से दिल्ली का प्रेम केवल दिखावटी है। इसके बाद सरकार इस इलाके को अपना कचरा डंप करने की जगह समझती है, इसका विरोध हो। महुआ ने अपने ट्विटर में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू को भी टैग किया है। संजीव 1994 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जो फिलहाल दिल्ली में रेवेन्यू कमिश्नर के पद पर तैनात थे। मामला सामने आने के बाद दिल्ली और केंद्र सरकार की काफी किरकिरी हो रही थी, जिसके बाद देर रात आईएएस दंपत्ति पर एक्शन लिया गया। पूरे घटनाक्रम पर संजीव खिरवार ने सफाई दी है, कहा है कि मेरी वजह से प्रैक्टिस रुकने की बात निराधार है। मैं कभी कभार ही कुत्ते के साथ ट्रैक पर जाता हूं, जब खिलाड़ी नहीं होते तभी जाता हूं। कभी किसी खिलाड़ी को स्टेडियम से बाहर जाने को नहीं कहा। कुत्ते को भी तभी ट्रैक पर छोड़ता हूं जब वहां कोई नहीं होता। अगर यह आपत्तिजनक है तो इसे बंद कर देता हूं। आईएएस संजीव खिरवार और उनकी पत्नी रिंकू दग्गा एजीएम टीयू काडर के अधिकारी हैं, जिनकी पोस्टिंग अरुणाचल, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों में होती है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शहर में सभी सरकारी खेल केंद्रों को रात 10 बजे तक खुला रखने का निर्देश दिया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को ये जानकारी दी। ये निर्देश मीडिया में आईएएस अधिकारी वाली खबर आने के बाद सामने आई है। लेकिन उस कुत्ते की किस्मत को देखकर अच्छे कुत्ते भी खुद को कितना ओछा समझ रहे होंगे। नसीब हो तो आईएएस के कुत्ते के जैसा। संजीव खिरवार को भी क्या पता था कि वो अपना कुत्ता त्यागराज स्टेडियम में टहला रहे थे और टहलाते टहलाते दिल्ली के लद्दाख पहुंच जाएंगे। वैसे सिविल सर्विस पास करने वालों में गजब का गुरूर होता है, वो अपने आगे इंसान को इंसान ही नहीं मानते। मतलब आईएएस के कुत्ते का रुतबा इंसान से कहीं ज्यादा हो चुका है। अब तो बाबूजी लद्दाख और अरुणाचल में कुत्ते टहलाने का मजा उठा सकते हैं, लेकिन अपने कुत्ते को इंसान से बड़ा समझने की सोच ने आईएएस के गुरूर को चूर चूर कर दिया है। बहरहाल चलते चलते आखिर में मीर हसन ने भी क्या खूब फरमाया है, सर को ना फेंक अपने फलक पर गुरूर से, सर को ना फेंक अपने फलक पर गुरूर से, तू खाक से बना है तेरा घर जमीन है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।